बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.1। सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया है, इसकी हम पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर की आज बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज पेपर में जो एमसीक्यूज हैं और उनके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रैशनल नंबर्स। हमने ये जो नंबर्स इन्होंने नीचे हमें दिए हुए ना, इनमें से हमने ये बताने हैं कि रैशनल कौन कौन से हैं और इर्रैशनल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि वो नंबर्स जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें हमारे पास कंडीशन है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स। और जिन्हें हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो हमारे पास कहलाएंगे इर्रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं 1/3 लिख देती हूँ, 1/5 लिख देती हूँ, 7/11 लिख देती हूँ, या 11/7 लिख देती हूँ। ये सब मेरे पास रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन पाई, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको मैं ओवर में कैसे लिख सकती हूँ, पी ओवर क्यू की फॉर्म में मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती। तो ये हमारे पास इर्रैशनल नंबर है। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ जिन्हें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे पास रैशनल है, और जिन्हें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास इर्रैशनल है। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें सबसे पहले रैशनल और इर्रैशनल बताते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास इसमें क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट में है 3, स्क्वायर रूट में 3 है। अब ये वैल्यू ऑलरेडी स्क्वायर रूट में है, पहले या तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें और फिर इसको बताएं कि ये रैशनल या इर्रैशनल है। लेकिन डायरेक्ट स्क्वायर रूट में हम इसे नहीं लिख सकते पी ओवर क्यू की फॉर्म में, तो ये क्या कहलाएगी, इर्रैशनल, इर्रैशनल कहलाएगी ये। पाई, पाई की वैल्यू भी हमारे पास इर्रैशनल ही है, क्योंकि हम इसे भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। स्क्वायर रूट में है 29, 29 भी हमारे पास इर्रैशनल है, क्योंकि इसे भी हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब नेक्स्ट है हमारे पास 7.25, ये हमारे पास रैशनल डिजिट है, क्योंकि कैसे, 7.25 था, तो इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट की जगह पे आपने 1 लगा दिया और आगे 2 डिजिट्स हैं तो उनकी जगह पे 2 ज़ीरो लग गए, तो ये क्या बन गया, 725/100। तो ये हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में वैल्यू आ गई, यानी कि ये हमारे पास रैशनल डिजिट है। उर्दू में इसे नातिक और गैर नातिक बोलते हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जो है वो भी आसानी से इससे समझ सकते हैं। अब 15/2 ऑलरेडी हमें पी ओवर क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पी ओवर क्यू, पी और क्यू, जब पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्यू की वैल्यू ज़ीरो ना हो। अगर क्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी तब भी वो रैशनल नहीं होगा, तब इवन वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास तब वो एक नॉर्मल वैल्यू बन जाएगी ना, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 को 0 पे डिवाइड करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, 3। क्लियर है, लेकिन 0/3 में लिख सकती हूँ। अब कंडीशन सिर्फ ये कि क्यू 0 के इक्वल ना हो। 1/6, 1/6 ऑलरेडी हमारे पास गिवन है रैशनल फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमारे पास सेकंड पार्ट में है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म होती है जो हम पॉइंट में वैल्यू को लिखते हैं, हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म किसको कहते हैं, जो हम पॉइंट में, जैसे कि 7.25 लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म है। इस तरीके से हमें वैल्यूज़ दी हुई है फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये जो ओवर में वैल्यूज़ दी होती है, 19/4, 7/8, 205/18, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 17/25। अब क्या करेंगे हम इसमें,
17/25, तो 17 को हम रखेंगे ब्रैकेट में और 25 पे करेंगे डिवाइड। अब 17 छोटा है, 25 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम ये सारा रफ साइड कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम नीटली शो नहीं करेंगे, हमने सिर्फ इनको कन्वर्ट ही करना है। यहाँ पे हम 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे 0। अब ये बन गया 170। अब ये 25 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब 25 2 ज़ा 50, 25 4 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100 एंड 25 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 150 आंसर आता है, और अगर 7 से करें तो वो 175 हो जाता है, यानी कि वो इस वैल्यू से एक्सीड कर जाएगा 7 पे। तो हम क्या करेंगे कि 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आएगा 150। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा 70 में से 50 गए तो 220 बचा। अब क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। अब 25 8 ज़ा 200 कंप्लीटली सॉल्व हो गया, तो क्या आंसर आया 0.68। ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है, 0.68। इसी तरीके से मतलब हमने सिंपली इनको डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं है, डिवाइड करके पॉइंट में आंसर निकाल देना है, वो हमारी डेसिमल फॉर्म कहलाएगी। उसी तरीके से अब 19/4 है, तो आप 19 को ब्रैकेट में रखो और 4 पे डिवाइड कर दो। 4 5 ज़ा 20 होता है, 5 पे एक्सीड कर जाएगा तो 4 4 ज़ा 16, 3 बचेगा, पॉइंट यहाँ पे लगेगा 0। लेकिन आपने पॉइंट में वैल्यू लेके आनी है क्योंकि उन्होंने कंडीशन रखी है ना डेसिमल फॉर्म की, ठीक है। तो 4 7 ज़ा 28, अब यहाँ पे बचेंगे 2 0, 4 5 ज़ा 20, ख़त्म। 4.75 आया ना आंसर, 4.75। 19/4 की डेसिमल फॉर्म क्या हुई 4.75, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। 57 को 8 पे डिवाइड किया तो 7.125 आंसर आ गया। 205 को 18 पे डिवाइड, बेसिकली हमने इसमें डिवीजन ही करनी है और पॉइंट्स में आंसर लेके आने हैं। इसी के साथ ही इसके हमारे तकरीबन 6 पार्ट हैं और ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, हमने इन सबको कंप्लीट कर देना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और बहुत ही नॉर्मल है। अब हम चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब हमने इसमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, यानी कि सबसे पहली स्टेटमेंट उनकी क्या है, 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स की हमने क्या कहा था, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, हम नहीं लिख सकते थे ना P/Q की फॉर्म में, तो जबकि ये तो हमारे पास 2/3 P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, P/Q की फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ है, तो ये तो इर्रेशनल ना हुआ, ये क्या हुआ, ये रैशनल नंबर हुआ। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। 2/3 इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर, तो ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्या होगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, ये ठीक है, पाई को हम P/Q की फॉर्म में क्योंकि नहीं लिख सकते, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब उन्होंने कहा है कि 1/9 जो है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सी होती है, ठीक है। अब ये इसमें दो डेफिनेशन है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती है ना, ये वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास सॉल्यूशन एंड में 0 वैल्यू बचती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशंस की थी ना, आप देखेंगे वैल्यूज़ पूरी एंड पे डिवाइड होके ख़त्म हो जाती हैं। अगर मैं करूँ, हमने देखना है 1/9 की एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। 1 को रखें ब्रैकेट के अंदर और 9 पे आप करें इसको डिवाइड। अब क्योंकि 1 है, 9 पे डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे हम 0 और पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 0। 9 1 ज़ा 9, फिर से 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 इसके साथ लगा सकते हैं हम। 9 1 ज़ा 9, फिर से 1 बच गया, 0, 9 1 ज़ा 9। ये वैल्यू तो इस तरीके से चलती चली जाएगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा इसमें से 1 ही बचेगा और उसी के साथ हम 0 लगा के और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हम डॉट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग वो होती है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 4.75 पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, 0.68 पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, आगे कोई सिंप्लीफिकेशन हमें क्वेश्चन की सॉल्यूशन हमारे पास नहीं बची थी। लेकिन इसमें तो ये वैल्यू कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है, ये तो एज इट इज़ चलती चली जाएगी, हमारे पास रजिस्टर्स के रजिस्टर्स भर जाएगी, कभी ये ख़त्म नहीं होगी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी, ठीक है। अब इन्होंने हमारे पास क्वेश्चन क्या रखा है कि 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये वैल्यू कभी ख़त्म ही नहीं होगी इसका सॉल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो देखते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है। उसके लिए आप 3 को ब्रैकेट में रखें और 4 पे डिवाइड करें। 0. यहाँ पे 0 लग जाएगा, 4 7 से 28, ठीक है। यहाँ पे 2 बचेंगे, 0 हम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो 4 5 ज़ा 20, कंप्लीट वैल्यू सॉल्व हो गई हमारे पास। ये आगे बढ़ती तो नहीं चली जा रही ना, तो ये हमारे पास डेफिनेटली टर्मिनेटिंग है। मज़ीद हम कुछ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के शॉर्ट्स आपको इंशाल्लाह ज़रूर डाल देंगे वीडियोस में, वो आप देख लीजिएगा, तो इसका एक छोटा सा आपको कंसेप्ट मिल गया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो रहा था कि वो वैल्यूज़ ख़त्म ही नहीं हो रही थी, वो चलती जा रही थी, रजिस्टर्स भर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी डिवीज़न, ये एज इट इज़ चलती रहेगी। जबकि टर्मिनेटिंग में कुछ ही डिजिट्स के बाद हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सिंप्लीफाई हो गया है। तो 0.75 डेफिनेटली टर्मिनेटिंग है, तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, ट्रू। 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। अब इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग होते कौन से हैं। तो रिकरिंग फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनमें वैल्यूज़ एक के बाद एक रिपीट होती रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये रिकरिंग थी, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये थी ही, उसके साथ ये रिकरिंग भी थी। 0.11111 एक ही वैल्यू आगे रिपीट होती जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर इधर होता ना 3 7 5 8 9 2 6 7 3 9 8 2 3, इस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज़ होती, ठीक है, तो फिर ये रिकरिंग ना होता। अब ये रिकरिंग क्यों है, क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ ही रिपीट होती जा रही हैं, 1 1 1 1 1, इसका सॉल्यूशन ही यही आएगा ना। या फिर अगर मैं कोई भी वैल्यू सॉल्व करती हूँ तो उसका आंसर आता है 3 4 3 4 3 4, सेम पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, सेम पैटर्न हमारे पास रिपीट हो रहा है सॉल्यूशन में, तो वो हमारे पास रिकरिंग कहलाएगी, ठीक है। अब हमने देखना है कि 4/5 रिकरिंग फ्रैक्शन है भी या नहीं। वेल आई डोंट थिंक सो, क्योंकि 4 को अगर हम अंदर रखें और 5 पे करें डिवाइड, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लग गया, 5 8 ज़ा 40, ये तो पूरा पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन रिकरिंग, ये क्या होगा 0.8, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है। बेसिकली इसमें एक हिंट मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसमें 2 टाइप्स हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग तो वो होगी ना, जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन का इधर जैसे हमारे पास आंसर आता जा रहा है 0.75321948 6 वगैरह वगैरह, वैल्यूज चेंज आ रही हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन एक सॉल्यूशन आ रहा है जिसमें हमारे पास ये पैटर्न आता है 2 3 4 2 3 4 2 3 4, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएंगी, रिकरिंग। क्लियर हो गया होगा आपको अब ये कॉन्सेप्ट कि 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास 2 उसकी सब टाइप्स हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो वाली वैल्यूज़ होगी जो बार बार रिपीट होती रहती हैं एक ही पैटर्न के साथ, और नॉन रिकरिंग वो होती हैं जो रिपीट नहीं होती रहती हैं। इसी के साथ ही हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। तो हमारा फोर्थ पार्ट है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन।
हमने इन नंबर्स को ना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, उनको बताना है कि नंबर लाइन पर वो कहाँ पर आएंगे। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, 2/3 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक नंबर लाइन बना लें। नंबर लाइन होप सो दैट आपको बनानी आती होगी। इस तरीके से बना लें आप, दरमियान में ज़ीरो और आपके राइट हैंड साइड पर आपने पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड करने हैं और लेफ्ट साइड पर आपने अपने नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करने हैं, लाइक +1 +2 +3 +4 इस साइड पर राइट साइड पे है और लेफ्ट साइड पे क्या है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब 2/3 है क्योंकि, तो पहले आप साइड पे रफ में ना करके ये देख लें, 2 को अंदर रखें और 3 पे डिवाइड करें। 0 पॉइंट इधर 0 आ गया, ठीक है। 3 6 18, फिर से 2 बचेगा, अब फिर से 6 पे जाएगा 0, 2 6 18 और ये तो ऐसे चलता ही चला जाएगा ना, 2 बचता रहेगा हर बार और ये चलता चला जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल आ गई रिकरिंग की और नॉन टर्मिनेटिंग की, ठीक है। अब ये देखिए 0.66 आंसर आया। अब हमें ये पता है कि अगर 0 और 1 हम ये इनको लेना तो इनके दरमियान हमारे पास बेसिकली 10 जो है छोटी लाइनें मौजूद होती हैं। ये बड़ी लाइंस हैं, इनके दरमियान 10 छोटी लाइंस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाली 10। अब क्योंकि क्वेश्चन में आंसर क्या आया था 0.6, तो अब यहाँ से आप गिन लें 6 नंबर पे लाइन कहाँ पे आ रही है, 1 2 3 4 5 और ये रही 6। 0.6 यहाँ पे ना 0.6 था तो 0.6 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अब हम 0.6 नहीं लिखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था ना 2/3 उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है। अब जैसे अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -4/5। एग्जैक्ट ऐसे ही हम 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे। लाइक मैं 4 को अंदर रखूंगी, 5 पे करूंगी डिवाइड, 0.5 8 40, 0.8 आंसर आया, लेकिन ये वैल्यू है माइनस में। तो अब आपने इसको 0 के राइट साइड पे मेंशन नहीं करना है, अब आप इसको 0 के लेफ्ट साइड पे मेंशन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि 0 इस तरफ है और इस तरफ हमने मेंशन किया है, ठीक है, क्योंकि 0.8 था तो 0 और 1 के दरमियान जो 8 लाइंस थी ना, जैसे मैं यहाँ पे बना दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इन 8 यहाँ पे आया, आप ये मैंने वैसे ही रफ सी बना दी है, लेकिन आप इनके दरमियान जो है ना डिस्टेंस इक्वल रखिएगा। ये आपको जो ग्राफ पेपर है उसके ऊपर इजीली समझ आ सकती है, वहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस इक्वल होता है तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है आपको लिखने में। अब आप यहाँ पे 0.8 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, -4/5। इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की वैल्यूज जो होती हैं होल में जो दी हुई होती हैं 1 होल 3/4, इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को साइड वाली वैल्यू से करते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देते हैं। लाइक 4 1 4 प्लस 3 क्या बन जाएगा, 7/4। अब आप 7 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करोगे और जो आंसर आएगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दोगे। ये है -2 होल 5/8, तो पहले आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 16, 16 में 5 को ऐड करो तो आंसर आएगा 21, -21/8 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो -21/8 है। 21 को आप अंदर रखो, 8 पे डिवाइड करो और जो भी आंसर आएगा उसको लेफ्ट साइड पे आप मेंशन करोगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। होप सो दैट आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट पार्ट है √5, यानी कि आपने 5 का लेना है स्क्वायर रूट। तो इसको या तो आप सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने ले लिया √5 इज इक्वल टू 2.236, 2.2 आ गया, 2.23 आप इसको 2 डिजिट्स तक ले लें, ठीक है, क्योंकि हमने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट ही करना है ना। तो आप क्या करोगे, 2.2 तक ले लो इसको। अब 2 आया ना आंसर, तो 0, अब क्योंकि प्लस में है आंसर, यहाँ पे माइनस में नहीं है आंसर, प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, 0 के बाद 1 और 2, इसके बाद हमने 2 और 3 के दरमियान 1 2 3 4 5 इक्वल लाइंस आप रखिएगा। यहाँ पे आएगा ना 2.2 फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे नंबर लाइन बना दोगे, ठीक है। आप यहाँ पे इसको
रिप्रेजेंट कर दोगे √5 लगा के। होप सो दैट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने क्वेश्चन किया है, 5th क्वेश्चन है हमारा, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 और 5/9 के दरमियान हमने एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, एक उनको रैशनल नंबर देना है। तो वो हम कैसे देंगे? आपने क्या करना है, 3/4 प्लस 5/9 को इकट्ठा करके 2 पे डिवाइड करना है सबसे पहले स्टेप में। उससे अगले स्टेप में आप करेंगे क्या, ये 3/4 है ना और इधर 5/9 है, तो इस वाली वैल्यू का जो नीचे वाला डिजिट है उसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दे। तो ये क्या बनेगा, 3×9/4×9। और इस तरफ आपने बिल्कुल ऑपोजिट करना है, इसको हमने इस वाले से मल्टीप्लाई किया था तो इस वैल्यू को हम इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस साइड पे क्या बनेगा, 5×4/9×4। 3 9s are 27, 9 4s are 26, 5 4s are 20 और 9 4s are 26। अब इन दोनों में 26 आ गया है कॉमन, इस पूरी वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से एज इट इज़, जैसे हमने पीछे शुरू किया था क्वेश्चन को। ठीक है, अब इनका ले लेंगे आप एलसीएम। तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 36 को हमने यहाँ पे लिख लिया। 27 + 20 = 47। 47 और 36 हमारे पास इसका ये फिलहाल इनका इस ऊपर वाले वैल्यू का सॉल्यूशन आ गया, डिवाइडेड बाय 2। 47/36 है = 40। हम इसको ऐसे, क्योंकि 2 डिवाइड हो रहा है ना, तो हम इसे मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इस तरह की वैल्यूज़ का जो मल्टीप्लिकेशन में होता है, बेसिकली ऊपर वाली वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई होती हैं और नीचे वाली वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई होती है। तो आप क्या करोगे, 47 1s are 47 डिवाइडेड बाय 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 72 आंसर आता है। 36 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 2s are 12, 6 2 12, 2 लगा, इधर एक कैरी हो गया, 3 2s are 6 और 1 7, 72 आंसर आ गया। और ये 47/2 हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। और इसी के साथ ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत इजी है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको देख के बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं। लेकिन ये ऐसा कोई इतना बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजीली सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के, जो कि हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। ये रिकरिंग है। अब ये देखें, एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और q हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, हमने इनको इंटीजर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, p/q की फॉर्म में। अब ये देखिए, रिकरिंग का एक फैक्टर, इसको इस तरीके से भी मेंशन किया जाता है, 0.5 के ऊपर बार लगी हुई है। इस 0.5 के ऊपर जो बार लगी है ना, इसका मतलब है कि 5 5 5 5 5 ये चीज़ रिपीट हो रही है। 0.13 के ऊपर बार लगी है तो इसका मतलब है 0.13 13 13 13 13 ये आंसर आ रहा है। 0.67 के ऊपर बार लगी है, 67 के ऊपर बार लगी है, तो क्या मतलब है 0.67 67 67 और 67। अच्छा, इसमें एक टिप है आपके लिए कि पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स होते हैं ना, उनको कभी भी इकट्ठे मत पढ़ें। लाइक 0.13 कभी भी नहीं पढ़ेंगे, इसका रूल है डिजिट्स को सेपरेटली पढ़ें। 0.13 0.67 नहीं पढ़ेंगे, 0.67 पढ़ेंगे। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने पार्ट की तरफ, जिसमें उन्होंने हमें कंडीशंस कुछ रखी हैं कि हमने इनको एक तो p/q की फॉर्म में लिखना है, और दूसरा कंडीशन है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला पार्ट है 0.5। हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, लेट x = 0.5, हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, हम इसको, अब मैंने वो क्या बताया था कि जो बार है उसका मतलब क्या है कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.555 एंड सो ऑन, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 0.5 को ओवर की फॉर्म में, तो पॉइंट की जगह पे 1 और इधर 0 आ गया ना, 10 है। तो अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 0.555 एंड सो ऑन को हमने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दोनों साइड्स को हम बेसिकली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें। तो 10x = 5.0000 एंड सो ऑन। अब बेसिकली इस स्टेप में क्या करना है कि हमने 10x में से एक x को माइनस कर देना है। जब 10x में से आप एक x को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, 9x।
बेसिकली इन सब में आपने एक एक्स को माइनस करते जाना है आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में। तो ये हमारे पास बनेगा 9x, ठीक है। 9x इज इक्वल टू 5, एक स्टेप ऐसा आएगा। अब x की वैल्यू क्योंकि हमने निकालनी है, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 5/9। हेंस हम क्या लिखेंगे, 0.5 का बार इज इक्वल टू 5/9, जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सेम विल गो विद द सेकंड पार्ट, 0.13। अब इसमें 13 का क्या मतलब है कि 13 13 13 ये चीज़ हमारे पास रिपीट हो रही है। तो x की इसको इक्वल पुट करेंगे 0.1313। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि 13 है, 0.13 है। इसको अगर आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो पॉइंट की जगह पे 1 और या कि 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ जाएंगे। 100 आया ना आंसर। तो अब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। उधर 10 आया था पहले पार्ट में तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसलिए इसको अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड्स को हमने किया 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, 100x इज इक्वल टू, इधर इसके बाहर 100 आ जाएगा, तो ये 13 इक्वल के इस साइड पे चला जाएगा। कुछ ऐसा आंसर आएगा, 100x इज इक्वल टू 13.131313 एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है, हमारे पास इसमें दो इक्वेशंस बनी हुई। अगेन 100x में से आप एक x को माइनस करोगे तो 99 आएगा, ठीक है। 99x बच जाएगा इज इक्वल टू 13, सही है। 13 के इक्वल हमने इसको पुट कर देना है, तो 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सेम विल गो विद 0.67, इसका आंसर आएगा 67/99। और सेम विल गो विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है, इनफैक्ट यही हमारे पास इसका लास्ट पार्ट था। इसके 3 ही पार्ट्स हैं और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ ना आई हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे इंशाल्लाह। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।